आज से जो हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड वर्ग 7 का गणित, और इसका जो हम लोग सॉल्व करेंगे। जितना भी प्रश्न है स्वयं करके देखिए, या फिर बेसिक जो भी है बातें उन सभी को जो यहाँ पे समझेंगे। देखिए इसका जो है वर्ग 7 का लगभग सभी प्रश्न बना हुआ है। देखिए कहीं कहीं पे जो है पिछले वीडियो यानी पुराने वीडियो में जो है कहीं कहीं मिस्टेक भी हुआ है, तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि जो नया वीडियो आपके लिए हम बनाएं, तो कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो है वो गलती दोबारा ना हो और भी अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करें। तो चलिए यहाँ पे जो है हम लोग शुरू करते हैं अध्याय 1 से। देखिए अध्याय 1 में जो है दिया हुआ है, यानी अध्याय 1 में हम लोग को क्या करना है, ये जो पूर्णांक है तो पूर्णांक के बारे में जो जानकारी इकट्ठा करेंगे, ठीक है, यानी पूर्णांकों की समझ जो है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं पूर्णांक जो होता है, यानी इसको जो अंग्रेजी में इंटीजर्स कहा जाता है, ठीक है। इसको जो है क्या कहेंगे, इंटीजर्स कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले देखिए जितने भी संख्या होता है, ठीक है, जितने भी संख्या होता है तो उन सभी को जो है लिखने के लिए कुछ चिन्ह की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो उसको कहते हैं अंक, ठीक है। जैसे कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए जो चिन्ह की आवश्यकता होती है उसको क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं, ठीक है। और अंक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं। तो देखिए जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे अंक जो है यहाँ से देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही है, ठीक है। यानी कि देखिए कोई भी संख्या हम लिखें, ठीक है, कोई भी संख्या को जब हम लिखेंगे तो हमें जो है इतना ही, ये जो अंक है इन सभी अंकों की क्या होता है, आवश्यकता होता है, ठीक है। चाहे आप 10 लिखिए, 50 लिखिए, 15 लिखिए, 56 लिखिए, 78 लिखिए, 575 लिखिए, कुछ भी लिखिए, तो आपको जो है सबसे पहले ये जो अंक है इनका ही आवश्यकता होगा, ठीक है, यानी इनकी ही आवश्यकता आपको होगा। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं इसमें। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे प्राकृत संख्या, ठीक है। अब कहते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होता है। देखिए प्राकृत संख्या जो होगा, देखिए गिनती की संख्या जो होगा ना, जो गिनती की संख्या होगा उसी को क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या, ठीक है। यानी कि गिनती की संख्या को कहेंगे प्राकृत संख्या। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे एक, या देखिए प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होगा, यानी 1 2 3 4 5, और ये जो है आगे तक यानी कि अनंत तक जाएगा, ठीक है। यानी इसका कोई अंत नहीं होगा, यानी कि अनंत तक जाएगा, ठीक है, अनंत तक जाएगा। यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 15 50 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख, जैसे कि आप आगे बढ़ते हुए जाइएगा, ठीक है। तो ये जो कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक जाएगा, तो ऐसी संख्या को कहेंगे प्राकृत संख्या कहेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे हम देखते हैं। देखिए अब क्या होता है कि पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या क्या होता है, देखिए पूर्ण संख्या जो होगा, जो प्राकृत संख्या यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो पूर्ण संख्या में करेंगे कि सॉरी यहाँ पे जो प्राकृत संख्या होगा, तो प्राकृत संख्या के आगे में जब शून्य लगा दिया जाए, ठीक है, यानी प्राकृत संख्या में के आगे में जब शून्य लगा दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। तो 0 1 2 3 4 5, और ये भी क्या होता है, अनंत तक जाता है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, देखिए प्राकृत संख्या के आगे में शून्य लगा दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि देखिए सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन सा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सबसे छोटा प्राकृत संख्या जो है 1 है, ठीक है। और अगर कहा जाए कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन सा है, तो हम कहेंगे कि 0 सबसे छोटा प्राकृत संख्या होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब देखते हैं इसके आगे जो कि दिया हुआ है पूर्णांक। अब देखिए पूर्णांक क्या होता है, तो देखिए जैसे कि हम जो भी संख्या को, कोई भी संख्या को हम देखते हैं, जैसे कि चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं 0, ठीक है, और इधर हम जाते तो 1 2
3, 4, 5 और ये भी आगे तक जाएगा, ठीक है। और चलिए इधर जीरो के इधर अगर आते हैं तो माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5, ये भी क्या होगा आगे तक जाएगा, ठीक है। तो ये जो देखिए जब संख्या में माइनस और प्लस दोनों ही हो, देखिए इधर माइनस है और उधर क्या है प्लस है, तो ऐसी संख्या को कहेंगे पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या में क्या होगा, माइनस भी होगा और प्लस भी होगा, ठीक है, तो उसको कहेंगे पूर्णांक संख्या। अब देखिए इसमें जो है जैसे माइनस वाला जो चिन्ह होगा, ठीक है, यानी जो माइनस वाला चिन्ह होगा तो माइनस वाले चिन्ह को बोलेंगे ऋणात्मक, क्या कहेंगे, ऋणात्मक, ठीक है। और देखिए ऋणात्मक का जो चिन्ह को इस साइन के द्वारा, ये जो चिन्ह है इस प्रकार से इसको दिखाया जाता है, ठीक है। ये जो ऋणात्मक होगा तो ऋणात्मक को जो है माइनस में भी के द्वारा यानी इस सिंबल के द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। अब देखिए प्लस वाला जो चिन्ह होगा तो प्लस वाला को कहेंगे धनात्मक, तो धनात्मक को प्लस में भी के द्वारा दिखाया जाता है। तो अब चलिए हम देखते हैं जो आगे किसी भी संख्या का जो है संख्या रेखा पे देखना, देखिए अब जो है यहाँ पे समझते हैं। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए एक चीज़ पीछे में याद रखिएगा, जैसे शून्य जो है जीरो, जीरो ना तो माइनस होगा ना ही प्लस होगा, ठीक है, यानी कि शून्य जो है ये शून्य जो है ना ही माइनस होगा और ना ही प्लस होगा, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग जो समझेंगे यानी कि संख्या रेखा, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं संख्या रेखा। देखिए संख्या रेखा, देखिए यहाँ पे एक संख्या रेखा ले लेते हैं, ठीक है, और इधर हम लिखते हैं जीरो, ठीक है, जीरो। और देखिए ये जीरो के जब इधर जाएंगे, चलिए यहाँ पे लिखते हैं इसको RHS, ठीक है, RHS बने के दाहिनी ओर, ठीक है, यानी कि ये दाहिनी RHS के राइट हैंड साइड यानी कि दाहिनी ओर, ठीक है। अब देखिए ये जीरो के इधर अगर आएंगे तो ये हो जाता है LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए जीरो के जो दाहिनी ओर की जो संख्या होगा वो क्या हो जाएगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा यानी कि प्लस में हो जाएगा, ठीक है, यानी कि धनात्मक होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, धनात्मक। अब देखिए ये जो जीरो के अगर हम इधर LHS यानी कि बाईं ओर आए तो इधर की संख्या जो हो जाएगा माइनस में, जिसको बोलते हैं ऋणात्मक, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। जैसे कि अगर हम देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 और आगे जहाँ तक आप इसको लिख सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और इधर हम आए तो माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5, ठीक है, ये भी आगे तक बढ़ते हुए जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको अगर कहा जाए कि चलिए यहाँ पे जो है -3 को संख्या रेखा पे दिखाएं, ठीक है, अगर आपसे प्रश्न कहा जाए -3 को संख्या रेखा पे दिखाएं तो देखिए इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले एक संख्या रेखा ले लेंगे, बीच में दे देंगे यहाँ पे जीरो। अब देखिए जीरो की अगर दूसरी तरफ अगर जाएंगे यानी कि दाहिनी ओर तो ये प्लस में होगा, 1 2 3 4 लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। और जीरो के जब बाईं ओर आएंगे तो माइनस में होगा, माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5। देखिए हमें दिखाना है कितना, -3 दिखाना। तो देखिए -3 यहाँ पे, तो हम क्या करें, यहाँ से इसको इधर की ओर लेके जाएंगे, ठीक है, यानी कि ये -3 से जो है ये जीरो की ओर यानी कि बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम किसी भी संख्या को संख्या रेखा पे निरूपण कर सकते हैं। अब देखिए आगे जो हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे एक डायरेक्शन को भी देखते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं, चलिए यहाँ पे ये जो है डायरेक्शन है, ठीक है। तो देखिए अगर इधर हम बात करें तो चलिए इधर होता है क्या, पूर्व होता है। अब देखो ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर यानी कि उत्तर,
ऊपर में क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा, चलिए उत्तर ले लेते हैं इसको, उसे उत्तर, और नीचे नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दक्षिण, ठीक है। और इधर हम आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पश्चिम, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिए। अब देखिए अगर कहा जाए, अगर वो पूरब की ओर है, कोई व्यक्ति जो है पूरब की ओर जा रहा है, ये पूरब है यहाँ से इधर, तो इधर का साइन क्या हो जाएगा, प्लस में, देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस में, नीचे हो जाएगा माइनस में, और पश्चिम में हो जाएगा माइनस में। अगर आपसे कहा जाए प्रश्न में, कोई व्यक्ति जो है 5 किलोमीटर पूरब की ओर जा रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति जो है 5 किलोमीटर पूरब की ओर जा रहा है, तो उसमें अगर चिन्ह लगाना होगा तो हम क्या करें, प्लस में 5 किलोमीटर ऐसे लिख देंगे। अगर कहा जा रहा है कि हवाई जहाज़ जो है या कि धरातल से यानी कि 10 किलोमीटर या फिर 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ऊपर यानी उड़ रहा, ठीक है, या धरातल, देखिए धरातल यहाँ से कह सकते हैं ये धरातल हो गया, और यहाँ से जो है क्या है कि ये चले 5 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा, ठीक है, तो यहाँ पे 5 किलोमीटर ऊपर यानी कि प्लस में ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। अगर कहा जाए उत्तर की ओर, ठीक है, कोई व्यक्ति जो है 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है यानी प्लस में 2 किलोमीटर, अगर दक्षिण की ओर जा रहा तो माइनस में 2, ठीक है, और पश्चिम की ओर जा रहा माइनस में 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर जाए तो माइनस में 3, इस प्रकार से हम इसको चिन्ह को लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे जो कुछ दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे पेज नंबर 1 में, ठीक है, देखिए यहाँ पे पेज नंबर 1 में जो दिया हुआ है, यहाँ पे करना क्या है कि ऋण धन पूर्णांकों में व्यक्त होने वाली राशियाँ, ऋण पूर्णांक में व्यक्त होने वाली राशियाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 1 को हम देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया कि समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो ऊंचाई है, तो इसमें करना क्या है कि ऋण, अगर ऋण में जाए, अगर माइनस में, तो कहना कि इसमें माइनस में व्यक्त करना है। देखिए समुद्र तल से ऊंचाई है, तो हम कहते हैं समुद्र तल से गहराई, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, समुद्र तल से गहराई, ठीक है। अब देखिए आबादी में वृद्धि, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका 2 नंबर में, आबादी में कमी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गहराई, जब गहराई की बात किया जाए तो गहराई क्या हो जाएगा, यानी कि नीचे की ओर जा रहा था, जैसे नीचे की ओर जाएगा तो माइनस में होगा। कमी यानी कि कम हो रहा है तो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसका हम 3 नंबर देखते हैं, कहता औसत से अधिक वर्षा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे औसत से कम वर्षा, ठीक है। तो इसका जो 3 नंबर हो जाएगा, औसत से कम वर्षा, ठीक है। और देखिए आगे जो देखेंगे, कहता है 0 डिग्री से ऊपर का ताप, ठीक है, यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है 0 डिग्री से ऊपर का ताप, तो हम यहाँ पे कहेंगे 0 डिग्री से नीचे का ताप, ठीक है। और देखिए 5 नंबर में किसी स्थान से दाईं ओर की दूरी, तो यहाँ पे हम लिखें किसी स्थान से बाईं ओर की दूरी, ठीक है। अब देखिए कहता है लाभ, यानी प्रश्न संख्या 6 में दिया लाभ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, हानि। लाभ माने क्या होता है, फायदा, तो हानि माने क्या होता है, नुकसान यानी कि घाटा, ठीक है। अब देखिए 7 नंबर में जो दिया हुआ है, कहता है मूल्य में वृद्धि, ठीक है, तो हमें क्या, मूल्य में कमी, ठीक है। मूल्य में वृद्धि, वृद्धि माने प्लस, और देखिए कमी मतलब क्या होता है, माइनस, ठीक है। अब देखिए जमा धन, अब यहाँ प्रश्न संख्या 8 में क्या दिया हुआ, जमा धन, तो देखिए यहाँ पे जमा धन दिया हुआ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यानी कि निकासी धन। देखिए जमा करेंगे तो प्लस में होगा, निकासी यानी कि जब निकाल लेंगे तो निकासी धन यानी कि माइनस में हो जाएगा। अब कहता है औसत से अधिक उपज, तो यहाँ पे हम लिखेंगे औसत से कम उपज, यानी कि 9 नंबर में हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, औसत से कम उपज। तो इस तरह से हम देखेंगे, जो कि पेज नंबर 1 का कुछ प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ था। तो यहाँ पे जो था क्या, धन पूर्णांक में व्यक्त होने वाली राशियाँ, और उसको किस में व्यक्त करना था, यानी कि ऋण पूर्णांक में व्यक्त होने वाली राशियाँ को करना था। तो यहाँ पे ऋण पूर्णांक वाला जो राशि था उसमें व्यक्त हो चुका है। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे जो है अब समझते हैं बारी बारी से। जैसे कि देखिए आगे जो दिया पेज नंबर 2 में दिया हुआ कि स्वयं करके देखिए, ठीक है।
तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि आप नीचे प्रश्न दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, जैसे पूर्णांक दिया हुआ है 8, ठीक है। देखिए योज्य प्रतिलोम होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग योज्य प्रतिलोम को समझ लेते हैं, उसके बाद जो है आगे हम लोग देखेंगे। देखिए योज्य प्रतिलोम क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ पे हम कहेंगे कि देखिए कोई भी संख्या हो, ठीक है, जैसे कि a प्लस में हो, ठीक है, यानी कि यहाँ पे योज्य प्रतिलोम की बात करते हैं, योज्य प्रतिलोम, ठीक है। तो देखिए योज्य प्रतिलोम क्या होगा, देखिए जैसे कि यहाँ पे हम देखें a प्लस में हो और a, ठीक है, a प्लस और इसको हम जोड़ेंगे माइनस में a के साथ, यानी प्लस में a है और इसको हम जोड़ेंगे किससे, माइनस a के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ही हम क्या कहेंगे, योज्य प्रतिलोम। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देखिए तो पूर्णांक यहाँ पे दिया हुआ पहले कितना, देखिए पूर्णांक में दिया हुआ आपको, चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं पूर्णांक और यहाँ पे बोलता है इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, ठीक है, यानी कि योज्य प्रतिलोम क्या होगा। चलिए यहाँ पे इसको देख लेते हैं, स्वयं करके देखे हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए पूर्णांक है, ठीक है, योज्य प्रतिलोम है और यहाँ पे हमें क्या तर्क भी देना है, ठीक है, तर्क अब क्या देना है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। और देखिए जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे 8 है यहाँ पे पूर्णांक में, ठीक है, इसका योज्य प्रतिलोम करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 8 हो जाएगा, ठीक है। अब क्यों होगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए 8 प्लस में है और एक बार 8 माइनस में रखेंगे तभी तो इसको हम जोड़ेंगे तो ये 0 के बराबर आएगा। तो योज्य प्रतिलोम मतलब क्या होगा, दो ऐसी संख्या जब दो समान संख्या, ठीक है, समान नहीं कह सकते, यानी कि एक जो है प्लस में हो एक माइनस में हो, ठीक है, जब इसको हम जोड़ दें तो क्या हो जाए, 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। देखिए तो तर्क में हम क्या लिखेंगे, तो देखिए तर्क में हम लिखेंगे ये वाला, चलिए यहाँ पे हम इसको लिखते हैं 8, ठीक है, और प्लस माइनस में 8, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आगे हम देखते हैं इसका अगला प्रश्न, देखिए ऊपर में दे दिया कितना, माइनस में 5 दे दिया, अगर यहाँ पे देखिए माइनस में दिया तो यहाँ पे हम कर देंगे इसको प्लस में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में 5 और प्लस में 5, तो ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस में 12 दिया हुआ है, तो देखिए माइनस 12 का योज्य प्रतिलोम प्लस में 12 हो जाएगा, ठीक है, सीधे सीधे आप यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ माइनस 5 होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस में 5 होगा, ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस में 4 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे उसी प्रकार से क्या आ गया, देखिए माइनस में 12 है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 12, ठीक है, तो इसका तर्क क्या लिखेंगे, माइनस में 12 प्लस में 12, तो ये हो गया 0 के बराबर हो गया। उसके बाद देखिए आगे इसी प्रकार से जो है 15 है, तो 15 जो यहाँ प्लस में है तो इसको लिखेंगे माइनस में 15, अब तर्क में क्या लिखेंगे, 15 और प्लस माइनस में 15, ठीक है, तो ये हो गया 0। उसके बाद देखिए आगे माइनस में 20 है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 20 और तर्क में क्या लिखेंगे, 20, माइनस में 20 और प्लस में 20, तो ये भी हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए आगे जैसे 16 है तो उसी प्रकार से आप इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा, यानी 16 प्लस में है तो यहाँ पे माइनस 16 लिख लेंगे, ठीक है, और तर्क में उसी प्रकार से लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 18 प्लस में तो इसको लिखेंगे माइनस में 18 लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे 16 और प्लस माइनस में 16, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे 18 प्लस माइनस में 18, तो ये भी हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पे जो है यानी कि पेज नंबर 2 का जो स्वयं करके देखे था सॉल्व हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग की वजह से नहीं दिख रहा होगा, तो देखिए यहाँ से जो है थोड़ा सा हम इसको ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, देखिए -5 ये हो जाएगा प्लस में 5, ठीक है। तो अब देखिए इस समय माइनस में से आप याद रखिए, यानी कि अपना लैंग्वेज हम ऐसे आपको बता रहे हैं, ठीक है, आपको समझने के लिए ताकि आसानी हो, और नहीं तो आपको यहाँ पे दूसरे तरीके से समझा देंगे। अब देखिए जैसे कि प्लस का जो चिन्ह होगा ना, वो सोचिएगा कि यानी कि आपका खुद का पैसा है, यानी कि अपना पैसा, इसको हम समझ लेते हैं, यानी जो प्लस का चिन्ह होगा इसको हम समझेंगे कि मेरा खुद का पैसा, इसमें किसी का हक नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये जो प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए 12 रुपये यानी कि मेरा खुद का है, प्लस में कितना 12 रुपये, यानी कि प्लस 12 रुपये यानी कि अपना रुपया है, ठीक है, प्लस में 12 रुपये क्या है,
मेरा खुद का है, और उसमें से हम क्या किए 8 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है। 12 रुपये में से हम क्या किए 8 रुपये कोई सामान खरीद लिए, ठीक है। तो मेरे पास अब कितना बच गया, तो मेरे पास बच गया है 4 रुपये, ठीक है। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप जो है अगर आपको यहाँ पे दिक्कत लगे कि नहीं हमें इस प्रकार से नहीं सॉल्व करना है, तो देखिए आप इसको इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोनों में आप जो दोनों का सोचिए कि माइनस नहीं है, ठीक है, दोनों का माइनस आप छोड़ दीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे दोनों का अगर माइनस हम छोड़ देते हैं यहाँ से, तो देखिए दोनों में बड़ा कौन सा है, देखिए दोनों में बड़ा 12 है, तो चलिए हम इसको 12 को ऊपर लिखते हैं, ठीक है। और छोटा वाला कौन है 8 है, तो 8 है यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोनों में दोनों का चिन्ह अगर हम देख लेते हैं, देखिए ये माइनस में, तो चलिए इसको माइनस, और ये प्लस में है तो 8 है, ठीक है। 12 में से 8 को जब घटा देंगे तो बच गया 4। देखिए प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस लिख लेंगे, प्लस में 4। देखिए यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं होता, यानी इसके आगे में प्लस छुपा हुआ रहता है। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर आप ये जो भाषा है इसको भी आप याद रख करके बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 25 प्लस माइनस में 75, ठीक है, कहता है कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे गुना का चिन्ह है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 25 और प्लस को जब गुना कर देंगे माइनस से तो हो जाएगा माइनस में 75, ठीक है। और देखिए ये बराबर में, चलिए बराबर सॉरी यहाँ पे 0 नहीं है, मिस्टेक से लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे अब जैसे कि हम यहाँ पे बताए थे आपको कि दोनों का चिन्ह को क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यानी कि जोड़ तो होगा ही होगा, ठीक है। तो देखिए इन दोनों चिन्ह को आप छोड़ दीजिए, ठीक है, इन दोनों चिन्ह को छोड़ दीजिए। तो दोनों में देखिए तो बड़ा कौन है 75, चलिए 75 को हम लिख देते हैं ऊपर, और नीचे में लिखते हैं 25, ठीक है। देखिए बड़ा में से छोटा को लेंगे घटा, ठीक है, बड़ा में से छोटा को क्या करेंगे देंगे घटा। तो चलिए यहाँ पे इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 50। अब देखिए यहाँ पे जो चिन्ह है, चलिए यहाँ पे लगा देते हैं, और ये लेकर पढ़ देते हैं इसको, यहाँ पे जो प्लस का चिन्ह है तो प्लस का भी चिन्ह लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे घट के आ गया 50, देखिए यहाँ पे माइनस में, यानी कि ये 75 बड़ा वाला संख्या था, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस में 50। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस में 50 हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आगे माइनस में 28, फिर प्लस माइनस में 52, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे माइनस में 28 और इसके प्लस माइनस माइनस में 52। तो जैसा कि हमने बताया था कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि माइनस को जब हम जोड़ेंगे माइनस के साथ तो हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह उसका क्या होगा माइनस का होगा। देखिए मान लीजिए कि आप यहाँ पे 28 रुपये कोई सामान खरीद लिए, ठीक है, यानी कि दुकान में गए आप और वहाँ पे क्या किया 28 रुपये कोई सामान खरीद लिए, लेकिन आप जो उसको 1 रुपये भी नहीं दिए। फिर से क्या किया 52 रुपये का सामान खरीद लिए, फिर भी आपने रुपये नहीं दिया। तो ये जो दोनों माइनस में है, तो माइनस में क्या होगा, यानी कि अभी देखिए टोटल आपने कितने रुपए का सामान खरीदा। तो हम इसके लिए हम करेंगे क्या, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 2 10 के 0, 5 2 7 1 8, यानी कि माइनस में 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये का आपने सामान खरीद लिया, लेकिन आपने इसको रुपए कितने दिया, तो रुपए आपने इसको कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस में 80 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसी का। देखिए आगे जो दिया हुआ 50 प्लस में 88, तो इसको ज़्यादा बोलने की कोई तो ज़रूरत नहीं था, इसको आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते थे। कितना हो जाएगा 8 8 5 13, यानी कि 138 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला, चलिए ये हो गया, ये हो गया, और ये वाला हो गया, और ये हो गया। और आगे जो देखेंगे इसका जो प्रश्न दिया हुआ है माइनस में 20 और प्लस में, फिर माइनस में 15 और प्लस में 50। तो देखिए ये भी माइनस में और ये भी माइनस में है। तो जैसा कि हमने बताया था कि दोनों माइनस में क्या करना है, उसको जोड़ देना है, लेकिन उसका चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस का ही होगा। तो देखिए माइनस में कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में 50 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। 50 में से जब 35 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 15 बच जाएगा। अब देखिए आगे जो दिया हुआ है, तो चलिए अगला प्रश्न को भी हम देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न में जो दिया हुआ है माइनस में 12 प्लस, फिर माइनस में 4, फिर देखिए प्लस माइनस में 10, प्लस में 15, प्लस में 18। तो देखिए यहाँ पे ये माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस, इन तीनों को हम जोड़ लेंगे, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि माइनस माइनस क्या होता है
प्लस होता है, लेकिन चिन्ह क्या होता है, माइनस का ही होता है। तो देखिए इन सभी को अगर जोड़ेंगे, देखिए 12 और 4 16, 16 10 26, यानी कि माइनस में 26। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है स्वयं करके देखें, इसलिए आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं। ठीक है, जैसे इसका प्रश्नावली आएगा तो उसमें हम लोग देखेंगे इसको किस प्रकार से और अच्छे तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को जब जोड़ देंगे 15 और 18 को, तो प्लस में कितना हो जाएगा, 33। ठीक है, तो देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7, यानी कि 26 और 7 कितना हो जाता है, 33 हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पे कुछ गुण दिया हुआ है, तो गुण को यहाँ पे समझेंगे और आगे बढ़ते हुए जाएंगे इसी प्रकार से। तो चलिए आगे हम यहाँ पे समझते हैं, जो कि कुछ यहाँ पे गुण दिया हुआ है, तो उन गुण धर्म को यहाँ पे देखेंगे और आगे जो है फिर देखेंगे। देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे देखेंगे जो संवरक गुण। ठीक है, और देखिए संवरक गुण को जो है ना समृद्ध गुण भी कहा जाता है। अब देखिए चलिए यहाँ पे जो है कोई, यानी कि कोई पूर्ण संख्या या फिर पूर्णांक। ठीक है, यहाँ पे 2 पूर्ण संख्या या फिर पूर्णांक ले लेंगे, तो तीसरा जो है ना, यानी कि सी, या तो सॉरी यहाँ पे अगर हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई 2 पूर्ण संख्या हो। ठीक है, 2 पूर्ण संख्या या फिर 2 पूर्णांक संख्या, जब इसको हम जोड़ दें तो क्या आना चाहिए, यानी कि तीसरा भी पूर्ण संख्या या फिर पूर्णांक आना चाहिए। ठीक है, तो वैसे नियम को हम कहेंगे संवरक गुण या फिर समृद्ध गुण भी कहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए आगे हम देखेंगे क्रम विनिमय। ठीक है, अब देखिए क्रम विनिमय क्या होता है, क्रम विनिमय। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ भी हम देखेंगे कि a प्लस में b। ठीक है, a प्लस b को जब हम जोड़ देंगे ना, तो फिर से जो इसका अगर हम उल्टा करके अगर लिख दें, ठीक है, इसी को अगर उल्टा करके अगर लिख दें, जैसे कि b प्लस में a, तो इस प्रकार के जो गुण धर्म होगा, तो इसको हम कहेंगे क्रम विनिमय। ठीक है, क्रम विनिमय नियम कहेंगे। ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे, संवरक गुण या फिर समृद्ध गुण। ठीक है, अब देखिए आगे जो कि दिया हुआ है साहचर्य गुण। देखिए साहचर्य गुण या फिर इसको कहेंगे सहचरी। देखिए साहचर्य गुण जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे चलिए यहाँ पे देखिए a प्लस में b होना चाहिए। ठीक है, और प्लस में c होना चाहिए। तो एक बार हम क्या करेंगे, a प्लस में b प्लस c एक साथ में जोड़ करके, और फिर इधर हम देखेंगे कि a प्लस में b एक साथ जोड़कर c को अलग रख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी गुण होगा, तो इसको हम कहेंगे साहचर्य गुण या फिर सहचरी गुण कहेंगे। ठीक है, अब देखिए योज्य तत्समक। जैसे योज्य तत्समक के बारे में हमने पहले ही देख लिया था। जैसे कि देखिए योज्य तत्समक, देखिए योज्य तत्समक यानी कि क्या होगा, देखिए जैसे कि कोई संख्या a हो। ठीक है, और a के जो है सॉरी a को जब 0 के साथ हम जोड़ेंगे तो a के बराबर ही आएगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं 0 को जब किसी a के साथ अगर जोड़ देंगे तो भी ये जो है a के बराबर ही आएगा। तो इस प्रकार के जो गुण धर्म होगा, इसको हम कहेंगे योज्य तत्समक कहेंगे। ठीक है, वो पहले जो हमने देखा था योज्य प्रतिलोम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है, जो कि यहाँ पे कुछ कुछ गुण धर्म दिया हुआ था, तो हमने इसको देख लिया है। तो अब चलिए आगे हम देखते हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ, स्वयं करके देखिए। देखिए आगे जो दिया हुआ है स्वयं करके देखिए में, देखिए ये पेज नंबर 7 है। ठीक है, प्रश्न भी दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो माइनस में 5 है और माइनस में 5, और देखिए माइनस में फिर से क्या है, ब्रैकेट में 50। तो कहता है कि इसका जो आंसर कितना होगा। तो देखिए जैसा कि हम यहाँ पे देखेंगे कि -5 है तो -5 उसी प्रकार से रहेगा। और देखिए यहाँ पे जो है ये माइनस है, और देखिए यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है। तो देखिए आपको बताया था इस चिन्ह के बारे में। ठीक है, देखिए माइनस को जब हम गुणा कर देंगे ना माइनस से, तो माइनस को जब गुणा करेंगे माइनस से तो क्या हो जाएगा, प्लस। और ये जब 50 है तो 50 का 50 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए 50 रुपये में से 5 रुपये को जब घटा देंगे तो ये हो जाएगा 45 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आगे हम देखेंगे जो कि 20 माइनस में फिर से देखिए माइनस में कितना है, 45 है।
तो देखिए 20, और देखिए माइनस को जब गुना करेंगे माइनस से तो हो जाएगा प्लस में 45, ठीक है। अब 20 रुपये और 45 रुपये, तो क्या होना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65 रुपये, ठीक है। अब देखिए आगे जो दिया हुआ है, देखिए माइनस में 55 है, फिर माइनस में, फिर देखिए प्लस में कितना है 75 है, कितना होगा, देखिए माइनस में 55, देखिए माइनस को जब गुणा कर देंगे प्लस से तो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का ही, और यहाँ 75 का 75 रहेगा, ठीक है। तो देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह होता है माइनस का ही, जैसे कि हमने इसका बेसिक वाला ही में ही बताया था, यानी पीछे बताया था इसको। तो देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद देखिए आगे, देखिए माइनस में कितना है 60 है, और देखिए माइनस में फिर से ये 4 है, ठीक है। तो माइनस 60 उसी प्रकार से रह जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस को जब गुणा करेंगे माइनस से, देखिए यहाँ पे कोई भी चिन्ह रहेगा तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह रहेगा, ठीक है। आप हमेशा याद रखिए इस चीज़ को। देखिए माइनस को जब गुणा करेंगे माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए 60 रुपये जो है, 60 में से हम क्या करें, 4 को जब माइनस 60 में जब 4 को जोड़ेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी हमने जोड़ घटाव बताया था, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा तो आपको और भी समझ में आएगा आसानी से। तो चलिए अगला हम देखते हैं जो स्वयं करके देखे दिया हुआ है। ये भी पेज नंबर 7 का ही है। देखिए स्वयं करके देखिए में जो दिया हुआ है पेज नंबर 7, चलिए यहाँ पे देखिए 4 है, 12 है, 20 है और 28 है, ठीक है। तो कहता है कि इसके जो आगे वाला पैटर्न क्या होगा, यानी कि यहाँ पे देखिए ये कहता है यहाँ पे और आगे आपको भरते हुए जाना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़, इसको हम कैसे भरेंगे, तो देखिए इसमें देखिए कितना जोड़ा गया, तो हम यहाँ पे देखेंगे इसमें प्लस में 8 किया गया, फिर इसमें देखिए तो क्या किया गया, इसमें भी प्लस में 8। देखिए 4 में 8 को जब जोड़ा गया तो 12 हो गया, 12 में जब 8 को जोड़ा गया तो 20 हो गया, और देखिए 20 में फिर जब 8 को जोड़ा गया तब ना 28 हुआ। तो आपको करना है कि इसमें जो 8 को फिर से आपको जोड़ना था, 28 में 8 को जोड़ेंगे तो 28 और 8 कितना हो जाता है, 28 2 30, 30 और 6 36 हो जाएगा, ठीक है। फिर से इसमें भी हम क्या करेंगे 8 को जोड़ेंगे, तो 36 में जब 8 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 44, ठीक है। फिर से 44 में प्लस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो इस पैटर्न को हम पूरा कर सकते हैं। तो अब देखिए आगे हम देखेंगे इसी का जो अगला दिया हुआ है। देखिए अगला में जो दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, चलिए एक और भी दिया हुआ लाइन ना। देखिए इसमें से देखिए तो -2 घट रहा, ठीक है, यानी कि -2 कम हो रहा। फिर आगे देखिए तो इसमें से -2 कम हो रहा। तो आपको क्या करना है, इसमें से यानी कि 4 में से फिर से -2 को घटाना। देखिए 4 में से जब 2 को घटाएंगे तो बचेगा 2, फिर 2 में से क्या करना, -2 को घटाना है। तो 2 में से 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा 0। फिर देखिए 2 में से 0 में से फिर -2 को कम करना, तो क्या हो जाएगा माइनस में 2। फिर देखिए -2 में फिर -2 को क्या करना है घटाना, तो कितना आ जाएगा माइनस में 4 हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसको जोड़ेंगे तो -2 कितना है माइनस में 4 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आगे हम देखेंगे, देखिए तो यहाँ पे माइनस में 8 है, माइनस में 12 है, फिर यहाँ पे खाली जगह, फिर माइनस में यहाँ पे 20 दे दिया, फिर आगे जो खाली जगह, फिर यहाँ पे भी खाली जगह, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें जब माइनस में 4 यानी कि बढ़ रहा है, ठीक है। पहले माइनस में 8 था, अब क्या माइनस में 12 हो गया, यानी कि देखिए 8 में 4 को जोड़े तब ना या 12 हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि माइनस में 4 जो माइनस में 8 रुपये, अब माइनस में 4 रुपये, तो हो गया माइनस में 12 रुपये। अब देखिए यहाँ भी क्या करेंगे फिर से, अब यहाँ पे देखिए तो माइनस 12 में फिर से -4 रुपये को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो माइनस में 16 रुपये हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे यानी कि ये सही है कि नहीं, तो देखिए आगे आपको मिल जाएगा। देखिए -16 में अगर 4 रुपये को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 20 रुपये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस में 20 रुपये में जब -4 को जब जोड़ देंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा 24 होगा। फिर देखिए माइनस में 24 में जब 4 को जोड़ेंगे, ठीक है, -4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 28 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम देखेंगे इसी का जो अगला प्रश्न है, माइनस में 15, माइनस में 10, माइनस में 5 और यहाँ पे जो है 3
बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसमें से -5 कम होता गया, ठीक है। तो -5 यहाँ पे घटा, देखिए 15 में से -5 को जब घटाया गया तो माइनस में 10 हो गया, ठीक है। और इसमें से जब -5 को घटाया गया तो माइनस में 5 हो गया, फिर -5 में 5 को घटाएंगे तो हो जाएगा 0, ठीक है। फिर 0 में से -5 को घटाएंगे तो हो जाएगा प्लस में 5, फिर +5 में से जब 5 को घटाएंगे 5 में से जब -5 को घटाएंगे तो हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे, जो कि स्वयं करके देखें, पेज नंबर 7 का था, सॉल्व हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो है हम इसका देखेंगे अगले वीडियो में, जो प्रश्नावली 1.1 है उसको समझेंगे।